नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको सावन अधिक मास में पड़ने वाली अमावस्या की व्रत कथा बताऊंगी। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का खास महत्व माना गया है और इस दिन स्नान व दान करना शुभ होता है। वैसे तो हर माह ही अमावस्या तिथि आती है, लेकिन अधिक मास की अमावस्या तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह तिथि 3 साल में एक बार आती है। ऐसे में इस महीने आने वाला प्रत्येक व्रत और त्योहार बेहद महत्वपूर्ण होता है। अधिक मास की अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान व पितरों का तर्पण करना फलदायी माना गया है। पंचांग के अनुसार सावन अधिक मास अमावस्या 15 अगस्त को शुरू होगी और 16 अगस्त को इसकी समाप्ति होगी। उदया तिथि के अनुसार अधिक मास अमावस्या 16 अगस्त 2023 को ही मनाई जाएगी। अधिक मास अमावस्या के दिन स्नान के बाद पितरों का तर्पण करना महत्वपूर्ण माना गया है। कहते हैं कि इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। जिस घर पर पितरों का आशीर्वाद होता है वहां हमेशा सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। ध्यान रखें कि पितरों का तर्पण करने के लिए उंगली में कुश की पवित्री पहने और फिर जल व काले तिल से पितरों का तर्पण करें। ऐसा करने से पितृ दोष से भी मुक्त हो जाते हैं। वैसे तो प्रत्येक अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करना चाहिए ताकि उनका आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे, लेकिन 3 साल में आने वाली अधिक मास की अमावस्या के दिन यदि विधि विधान से पितरों का तर्पण किया जाए तो पितृ दोष से छुटकारा मिलता है और रुके हुए काम भी पूरे होने लगते हैं। आइए अब सावन अधिक मास में पड़ने वाली अमावस्या तिथि की कथा प्रारंभ करते हैं। कथा के अनुसार एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री थी। आयु के अनुसार पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती उम्र के साथ उसमें स्त्रियों के गुणों का विकास भी होने लगा। वह बहुत ही सुंदर, सुशील व सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उनके घर एक ब्राह्मण महाराज पधारे। कन्या की सेवा से साधु महाराज का मन बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया और कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह का योग नहीं है। इस बात से चिंतित होकर ब्राह्मण परिवार ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपने ध्यान के आधार पर बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही संस्कारों से संपन्न और पति परायण और निष्ठावान है। यदि ये कन्या उसकी सेवा करे तो इसके बुरे योग मिट सकते हैं। साधु ने ये भी कहा कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर चली गई और वहां साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ गई। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछने लगी कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। तो बहू ने कहा, माताजी, मैंने तो सोचा कि आप ही उठकर सारे घर का काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर गई। पूछने लगी कि आप कौन हो और इस तरह छुपकर मेरे घर में आकर क्यों काम करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही हुई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह इस बात के लिए मान गई। सोना धोबिन का पति थोड़ा अस्वस्थ था। उसने अपनी बहू से अपने घर लौट आने तक घर पे ही रहने के लिए कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ पड़ेगा
तो उसे भवरी देकर उसकी परिक्रमा करने के बाद ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर पर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति वापस जीवित हो गया। इसीलिए माना जाता है कि इस दिन व्रत आदि करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है।